मध्य रेल्वे मुंबई विभागातील सर्व प्रिय साथी, 75व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त येथे उपस्थित महिला कल्याण समितीच्या सदस्या, मान्यताप्राप्त युनियन आणि असोसिएशनचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, प्रेस आणि मीडियाचे प्रतिनिधी, आमचे सर्व प्रवासी, मालवाहतूक करणारे ग्राहक आणि रेल्वेशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे संबंधित प्रत्येक व्यक्तीचे हार्दिक अभिनंदन। संविधान अपनाकर लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के आज 75 साल हो रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत देश एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता देता है और व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की सीख देता है। हमारा हर एक प्रयास साथी नागरिकों के प्रति उसी दिशा में होना चाहिए। हम रेलकर्मियों को भारतीय नागरिकों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है, जिस पर हमें अभिमान है। हमारे ग्राहकों को सुरक्षित एवं उन्नत सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि प्रमुख ध्येय है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं मुंबई मंडल के इसी दिशा में की गई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपसे साझा करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में 12 जनवरी को खारकोपर से उड़न 14.6 किलोमीटर के नए उपनगरीय खंड को शुरू किया गया। इस मार्ग पर 4 नए स्टेशन और ठाणे से वाशी मार्ग पर दीघा गांव स्टेशन, ऐसे कुछ 5 उपनगरीय स्टेशन यातायात के लिए खोले गए। 40 उपनगरीय सेवाओं को खारकोपर से उड़न तक विस्तारित किया गया। वर्ष 2023 में मेन लाइन उपनगरीय खंड पर 10 सामान्य सेवाओं को वातानुकूलित सेवाओं में परिवर्तित किया गया। मुंबई से शिरडी, शोलापुर, मडगांव एवं जालना के लिए भारत की शान सेमी हाई स्पीड 4 वंदे भारत ट्रेनों को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया। इन दिशाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक सुखद यात्रा का अनुभव मिल रहा है। इस वर्ष लोकमान्य तिलक टर्मिनस और मऊ के बीच साप्ताहिक गाड़ी भी शुरू की गई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मुंबई मंडल के 15 स्टेशनों का उन्नतीकरण किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि इन स्टेशनों पर यात्रियों को उत्तम अनुभव प्रदान करने में हमारे प्रयास सफल होंगे। वर्ष 2023 में राजस्व अर्जन में भी मंडल का प्रदर्शन मंडल के इतिहास का सर्वोत्तम रहा है। कुल राजस्व पहली बार 7,000 करोड़ से पार हुआ है। माल लदान, यात्री अर्जन, माल लदान से अर्जन, NFR अर्जन और टिकट चेकिंग से अर्जन मुंबई मंडल के इतिहास में सर्वोत्तम रहा है। टिकट चेकिंग अर्जन में जादुई 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में वाला पहला मंडल होने का और लगातार 3 वर्ष तक NFR अर्जन में सभी मंडलों में हम नंबर 1 होने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। हमारे सभी रेल कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा, निरंतर कठिन परिश्रम और उनके परिवारजनों के साथ से ही यह प्रगति के नए आयाम बने हैं और मुझे विश्वास है कि इन आयामों को भी पार कर नए आयाम स्थापित करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। यात्री सुविधा उन्नत करने में वडाला, विट्ठलवाड़ी, कसारा, घाटकोपर, बांगनी, बदलापुर, नेरल, कुर्ला और रोहा स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुल बनाए गए। यात्री विशेषकर वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए कुल 30 एस्केलेटर और 14 लिफ्ट्स लगाए गए। दिवा, खरडी, घाटकोपर स्टेशनों में नए बुकिंग कार्यालय बनाए गए। यात्रियों को जल्द से जल्द टिकट प्रदान करने के लिए प्रयासों में 100 अतिरिक्त पारियां शुरू की गई। UTS ऐप का सुचारू रूप से प्रचार किया जा रहा है तथा 150 नए ATVM मशीन्स लगाए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठाणे, मुंब्रा, दिवा, दातीवली, कल्याण, शहर और टिटवाला और लोनावला स्टेशनों पर नए शौचालय बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए विशेष उलू टॉयलेट 7 स्टेशनों पर बन रहे हैं। पहला ऐसा टॉयलेट मुलुंड स्टेशन पर शुरू भी हो गया है। दादर में एग्जीक्यूटिव वेटिंग हॉल जल्दी शुरू होगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस में नया कोच रेस्टोरेंट आरंभ किया गया है। माल लदान को बढ़ावा देने हेतु ट्रॉम्बे गुड शेड को यातायात के लिए खोला गया है। बेहतर सुविधा के लिए कलम्बोली गुड शेड में PPP मॉडल के तहत उन्नति के कार्य किए गए। सुरक्षा को उन्नत करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। सुदूर इलाकों में गश्त के लिए 31 मोटरसाइकिलों की खरीद की गई। 188 दलालों को पकड़ा गया। 358
नाबालिग बच्चों को की सुरक्षित सुपुर्दगी की गई। 728 लगेज पीछे छूटने की घटनाओं में आरपीएफ के जवानों ने कुल 2 करोड़ से ज़्यादा के मूल्यवान वस्तुओं को लौटाया। हमारे सभी सुरक्षा कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं। महिलाओं की सुरक्षा को हम विशेष प्राथमिकता देते हैं। इसी दिशा में उपनगरीय गाड़ियों में महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों में सीसीटीवी और इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम लगाने का कार्य जारी है और मार्च 2024 तक ये कार्य पूरा हो जाना की उम्मीद है। मध्य रेल मुंबई मंडल के वर्ष 2023 में आरआरबी के माध्यम से 495 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और आरआरसी के माध्यम से 2400 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। कुल 4533 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। 120 रेलवे कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई। वर्ष 2023 में सामान्य सेवानिवृत्ति के 782 मामले, सामान्य सेवानिवृत्ति के अलावा 216 मामलों का निपटारा किया गया। रेल आवासों को उन्नत कर अधिक से अधिक कर्मचारियों के लिए रेल आवास की व्यवस्था की जा रही है। हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहें, इसके लिए मंडल कार्यालय में जिम स्थापित कर एक पहल की गई है। पीएमई में कर्मचारियों को सीपीआर और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी शामिल किया गया है। कार्मिक शाखा ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में एलआईसी ग्रुप टर्म बीमा योजना शुरू की है। भारतीय रेल में इस तरह की पहली पहल है। यह नया बीमा कवरेज 1 दिसंबर 2023 से लागू हो गया है। हमने अपने कर्मचारियों के वेतन खाते खोलने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वेतन खाता खोलने पर कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी। हमारा संविधान हमें हमारे अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का एहसास कराता है। हम सभी का दायित्व है कि हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां जैसे कि गंदगी न फैलाना, नियमों का पालन करना, फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा ना करना, रेलवे लाइन पार ना करना या उस पर ना चलना, उचित टिकट लेकर सम्मान के साथ यात्रा करना, महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुष और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित डिब्बों में गैर दिव्यांगजन द्वारा यात्रा ना करना आदि जिम्मेदारियों को निभाना ही चाहिए। हम सभी यात्रियों से आग्रह करते हैं कि रेल परिसर की स्वच्छता के लिए रेलवे के प्रयासों में अपना पूरा सहयोग दें। मिशन ज़ीरो डेथ के लिए हमारे सभी प्रयासों में भी अपना योगदान दें। मिशन ज़ीरो डेथ में दीवा पर संपार फाटक पर किए गए उपाय सफल सिद्ध हुए हैं। जहां हर महीने करीब 5 से 7 दुर्घटनाएं होती थीं, वहां 17 अगस्त के बाद एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। इस उपाय का श्रेय इससे जुड़े हर कर्मचारी को जाता है। स्टेशन अहाते में होने वाली लाइन क्रॉसिंग को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म के छोर वाले रैंप को हटाया जा रहा है। यह कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा। मिशन ज़ीरो डेथ के अभियान में एक प्रभावी विकल्प स्टैगर्ड ऑफिस आवर्स की टाइमिंग को हमने स्वयं अपने कार्यालय में अपनाया और करीब 800 से ज़्यादा विविध आस्थापनाओं को हमने आह्वान किया है, जिनमें से अधिकतर आस्थापनाओं से हमें सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। इस माध्यम से हम फिर एक बार आह्वान करना चाहेंगे कि आप अपने कार्यालयों में स्टैगर्ड ऑफिस आवर्स अपनाएं और पीक आवर्स की भीड़ को विस्तारित करने में सहयोग दें। मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क को सुशोभित कर आह्लाददायी यात्रा का अनुभव देने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ट्रैक के बगल में रंग बिरंगी फूलों वाली पौधों को लगाना प्रस्तावित है। हाल ही में हमने बीपीसीएल के साथ एक एमओयू किया है, जिसके तहत बीपीसीएल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को निभाते हुए बोगेनविला प्रजाति के 65,000 पौधों को लगाने का कार्य स्वीकृत किया है। हम उन्हें इस कार्य के लिए बधाई देते हैं एवं आभार प्रकट करते हैं। साथ ही हम अन्य कॉरपोरेट से भी आह्वान करते हैं कि वे भी अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत मुंबई रेल नेटवर्क के सुशोभीकरण में अपना योगदान दें। मुंबई मंडल की उपलब्धियों को प्रेस एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में हमारा जनसंपर्क विभाग, मंडल सांस्कृतिक अकादमी, ट्विटर सेल और यात्रियों की शिकायतों पर शीघ्र प्रतिसाद से कार्य करने वाली रेल मदद सेल की टीम, हमारे आरपीएफ जवानों ने टिकट जांच कर्मचारियों ने कर्तव्य से परे जाकर कई लोगों की जान बचाई, यात्रियों का छूटा हुआ मूल्यवान सामान लौटाने में सहायता की। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे कर्मचारी खेलकूद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंडल का नाम रोशन कर रहे हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। आमचे प्रवासी, इतर ग्राहक, जनप्रतिनिधी, मान्यता प्राप्त
युनियन आणि असोसिएशनचे पदाधिकारी, प्रेस आणि मीडियाचे प्रतिनिधींचे सुद्धा आम्ही आभार व्यक्त करतो. मुंबई मंडलाच्या प्रगतीत तुम्हारा सर्वांचे योगदान कौतुकास्पद आहे. 75व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आम्ही पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो. जय हिंद.